दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फ्लोक्स टू अयोध्या एज रिलीजियस टूरिज्म गेन्स मोमेंटम लेख के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक के साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कुछ लोग मंदिर के भव्यता की चर्चा कर रहे हैं तो कई लोग इसके राजनीतिक मायनों के बारे में वाद विवाद कर रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा इसका एक पहलू और भी है जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पहलू में लोगों का मानना है कि मंदिर की स्थापना से अयोध्या के आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि होगी। दरअसल वर्तमान में देश में रिलीजियस टूरिज्म यानी धार्मिक पर्यटन ने आर्थिक विकास के नए द्वार खोले हैं। हमारा आज का आर्टिकल इसी विषय पर आधारित है कि रिलीजियस टूरिज्म या धार्मिक पर्यटन किस तरह से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि भारत में धार्मिक पर्यटन के विकास के पीछे क्या वजह है। दरअसल जब से सभ्यता और समाज का विकास हुआ है तभी से धर्म किसी न किसी रूप में मनुष्य के जीवन का हिस्सा बना हुआ है। भारत में धार्मिक पर्यटन की जड़ें प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं। जब यात्री पवित्र स्थलों की यात्रा करने और आध्यात्मिक सांत्वना पाने के लिए कठिन यात्राएं करते थे, लगभग हर धर्मपरायण व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन में वो कम से कम एक बार अपने धर्म से संबंधित तीर्थ स्थान की यात्रा जरूर करे। भारत में लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ लगभग सभी धर्मों से संबंधित तीर्थ स्थान भी मौजूद हैं। अपनी विविध धार्मिक परंपराओं की समृद्ध परंपरा के साथ भारत दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। अजमेर शरीफ, सारनाथ, महाबोधि मंदिर, तिरुपति बालाजी स्वर्ण मंदिर, वैष्णो देवी सहित भारत में ऐसे कितने ही तीर्थ स्थान हैं जहां साल भर श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। भारत में अधिकांश मध्यवर्गीय परिवार ऐसे हैं जिनके लिए आर्थिक वजहों से सामान्यतः किसी टूर पर जाना संभव नहीं होता। लेकिन भारत में धर्म और तीर्थयात्रा का अत्यधिक महत्व होने के चलते मध्यम वर्गीय परिवार, यहां तक कि गरीब परिवार के लोग भी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं। जब लोग धार्मिक वजह से कोई यात्रा करते हैं तो ऐसी यात्राएं धार्मिक पर्यटन या रिलीजियस टूरिज्म के अंतर्गत आती हैं। अब सवाल ये है कि कैसे रिलीजियस टूरिज्म अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। दरअसल भारत के हर राज्य में कोई न कोई तीर्थ स्थान मौजूद है। ये तीर्थ स्थान बहुत से लोगों के लिए रोजगार के स्रोत हैं। फूल माला, अगरबत्ती और प्रसाद बेचने वाले छोटे दुकानदारों से लेकर रिक्शा चालक, ऑटो चालक एवं स्ट्रीट फूड वेंडर्स तक सभी को इन तीर्थ स्थानों से रोजगार मिलता है। अगर कोई तीर्थ स्थान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो जाए तो वहां पर तीर्थयात्रियों की भीड़ बहुत अधिक बढ़ने लगती है। जब किसी स्थान पर देश विदेश से लोग आने लगते हैं तो उस स्थान पर ट्रांसपोर्ट, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री सभी का तेजी से विकास होता है। इसके अलावा इससे स्थानीय उत्पादों की बिक्री में भी वृद्धि होती है। कहने का आशय यह है कि धार्मिक पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार का सृजन करता है। इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व में भी वृद्धि होती है और राज्य एवं देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ता है। चूंकि भारत में धार्मिक पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक और प्रवासी भारतीय आते हैं, इसलिए इससे सरकार को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। दरअसल बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत भारत में हुई थी। भारत में सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर आदि बौद्ध धर्म अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशियाई देश जैसे चीन, जापान, म्यांमार आदि के अधिकांश नागरिक बौद्ध धर्मावलंबी हैं। इसलिए हर साल इन देशों से लाखों की संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी लोग भारत की यात्रा पर आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रवासी भारतीय भी तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए भारत आते हैं। इन विदेशी धार्मिक पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों के आने से सरकार को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के विकास से बहुत सारे स्थानीय रोजगार विकसित होते हैं, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है। गौरतलब है कि पर्यटन भारत का प्रमुख सेवा क्षेत्र है और धार्मिक पर्यटन इसकी प्रमुख शाखा है और इसमें घरेलू पर्यटकों के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता।
क्योंकि धार्मिक पर्यटन में घरेलू पर्यटकों का योगदान अधिक है। वर्ष 2022 में पूरे भारत में 1731 मिलियन से अधिक घरेलू पर्यटक आए, जिसमें से 30% से अधिक पर्यटक धार्मिक पर्यटन के लिए यात्रा पर थे। बीते कुछ वर्षों में सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। बीते कुछ वर्षों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख कार्य बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित है। बीते कुछ वर्षों में सड़क निर्माण, पुराने रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार, एयरपोर्ट का निर्माण, पर्वतीय तीर्थ स्थानों में रोपवे का निर्माण किया गया है, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक और आसान होती जा रही है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रसाद योजना के तहत चिन्हित तीर्थ स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब सरकार द्वारा निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाती है। हालांकि भारत में धार्मिक पर्यटन के विकास में अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि धार्मिक पर्यटन आखिर किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। दरअसल भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे में कभी कभी किसी विशेष धार्मिक क्षेत्र का विकास किसी अन्य धर्म की भावना को आहत कर सकता है। इसी के साथ कभी कभी राजनीतिक दल इसे अपने वोट बैंक की तरह भी यूज करते हैं, जिससे ये आस्था का विषय न होकर राजनीति का विषय बन जाता है। इसके अलावा प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार भी इन क्षेत्रों के विकास में बाधक बन जाता है। साथ ही साथ पर्याप्त बुनियादी ढांचा निर्माण में कमी भी एक प्रमुख चुनौती है। पर्याप्त नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था से लोगों के लिए यात्रा करना आसान हो जाता है। साथ ही बुजुर्ग लोगों की यात्रा के लिए इन स्थानों पर मेडिकल सुविधाओं सहित कई प्रकार की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे यदि कोई बुजुर्ग अकेले यात्रा करने आए तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त दिव्यांग लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी बहुत कम विकास हुआ है। दिव्यांग लोगों के लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना और भीड़ में यात्रा करना मुश्किल होता है। इसके अलावा किसी स्थान पर व्हीलचेयर आदि की भी व्यवस्था नहीं हो पाती, जिससे उन्हें यात्रा करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। इन सब के अलावा कभी कभी कुछ लोग विदेशी यात्रियों से दुर्व्यवहार भी कर देते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को प्रभावित करता है। अब ऐसे में क्या हो सकती है आगे की राह? तो भारत में धार्मिक पर्यटन एक बहुआयामी उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है, जो आध्यात्मिकता, संस्कृति और आर्थिक विकास को जोड़ता है। चूंकि धार्मिक आस्था और तीर्थ यात्रा भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, इसलिए इन क्षेत्रों का विकास करके भारत खुद को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि पर्यटन के क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों को दूर किया जाए। अब आइए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। तो आज का सवाल है कि धार्मिक पर्यटन भारत के सेवा क्षेत्र के योगदान में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। कथन पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। धन्यवाद।